हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो सभी? तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की अपने पहला लेक्चर है एग्रोनॉमी के अंदर, और स्टार्ट करेंगे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसलों का वर्गीकरण। हिंदी में क्या बोलेंगे? फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण। अगर आपको ये वर्गीकरण आपने सही ढंग से कर लिया, इसका मतलब आपको क्रॉप याद हो जाएगी पूरी की पूरी। अगर आपने ये क्लासिफिकेशन कर लिया मेरे से अच्छे प्रकार से, तो आपको क्रॉप के अंदर सिर्फ क्या याद करना पड़ेगा? क्रॉप में आपको याद करनी पड़ेगी, किस में? क्रॉप में आपको याद करना पड़ेगा कोई पोषक तत्व, जैसे कि फर्टिलाइजर वगैरह या फील्ड वगैरह, या थोड़ी पॉइंट से याद करने पड़ सकते हैं। बाकी चीजें तो मैं आपको इसके अंदर करवाई दूंगा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपनी फर्स्ट लेक्चर है आज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। क्लासिफिकेशन क्रॉप आपको याद होता है तो इसका मतलब आपको क्रॉप तो याद है। तो क्रॉप आपको याद हो जाएगी पूरी की पूरी। बस शर्त ये है कि आप ध्यान लगाए रखना इस क्रॉप के ऊपर, जितना भी अपने करेंगे तो क्रॉप आपको याद हो जाएगी। जैसे आपको एनिमल हस्बेंड्री याद होगी, उसी प्रकार से आपको क्रॉप याद हो जाएगी। तो पहला अपने करते हैं, पहला जो आधार है अपना क्लासिफिकेशन का, तो पहला क्लासिफिकेशन अपना किसके आधार पर है? पोलिनेशन के आधार पर है, परागण के आधार पर क्लासिफिकेशन है कि कौन सी क्रॉप में किस प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान लगा के रखना, बस अपने हर एक आपको चीज याद हो जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑन दी बेसिस, तो पहला क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? तो पहला क्लासिफिकेशन का एक नंबर है कौन सा, किसके आधार पर कर रहे हैं अपने? तो पोलिनेशन के आधार पर कर रहे हैं। किसके आधार पर? पोलिनेशन के आधार पर। थोड़ा सा मैं आपको पोलिनेशन के बारे में बताता हूं कि पोलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे पोलिनेशन होता है। तो थोड़ा सा आप फ्लावर की स्ट्रक्चर देखते हैं, फूल की स्ट्रक्चर देखते हैं अपने ना, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा चीज, है ना। तो पहला आपने ये फूल दिया हुआ है, एक फूल की स्ट्रक्चर है, ये एक फूल है। और आपको पता है कि फूल के अंदर दो भाग होते हैं। फूल के अंदर कितने? दो पार्ट होते हैं। एक तो नर भाग, एक तो कौन सा? नर पार्ट होता है, दूसरा मादा पार्ट होता है। ये दो ही पार्ट होते हैं फूल के अंदर, नर भाग और मादा भाग। अगर मैं आपको बताऊं कि ये है पुंकेसर, पुंकेसर कौन सा पार्ट होता है? नर भाग होता है पुंकेसर, जिसको अपने स्टेमेन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। आप हिंदी में याद रखना चाहो तो आप पुंकेसर याद रख सकते हो। क्या? पुंकेसर। पुंकेसर फूल का नर भाग होता है। पुंकेसर फूल का डालसर भी करवाएंगे, वो एक आगे क्लास होगी उसमें करवाएंगे। जो आपको अच्छी लगे उसके अंदर कर लेना। जो आपको ये अच्छी लगती है तो ये कर लो, अगर वो अच्छी लगती है तो वो कर लो। एक बार आप पढ़ के देखो, उसके बाद में देखो। जज तो मत करना किसी को, किसी के साथ। आपको अच्छा लगे यहाँ पर उससे करना, आप जैसा भी आपको अच्छा लगे। आपको मेरी समझ आ रही है तो मेरे से, आपको सर की अच्छी समझ आ रही है तो सर से कर लेना, जो आपको अच्छा लगे वो ना। तो दोनों में अगर अच्छा लग रहा है तो दोनों पढ़ लीजिए, वो आपकी मर्जी है। क्लासें आपको दोनों ही मिलेगी और अच्छे से ही पढ़ाया जाएगा, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे सर पढ़ाए। सर तो मेरे से भी अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार इस क्लास को देख लीजिए। अगर आप बाद में आपको एग्रोनॉमी क्रॉप करनी है तो जैसे ही सर की क्लासें कंप्लीट होगी तो वैसे आपको सर के द्वारा भी क्लास कराई जाएगी ना। तो आप देखते हैं पुंकेसर नरभाग, उसके बाद में प्राकोष। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एंथर जिसको अपने प्राकोष बोल देते हैं, एक होता है पूतंतु जिसको अपने फिलामेंट बोलते हैं। इन दोनों पार्ट से मिलकर बनता है पुंकेसर। क्या बनता है? पुंकेसर बनता है। क्या बनता है? पुंकेसर। ठीक है, क्या बनता है? पुंकेसर बनता है। उसके बाद में दूसरा है अपना अपने मादा पार्ट। कौन सा? फीमेल पार्ट। कौन सा? फीमेल पार्ट है। ठीक है, कौन सा है? फीमेल पार्ट, जिसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है वर्तिकागर। क्या होता है? वर्तिकागर मतलब स्टिग्मा। बीच का जो पार्ट होता है ट्यूबनुमा, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और ये होता है पार्ट कौन सा? अंडाशय, जिसको ओवेरी बोल देते हैं। इन तीनों से मिलकर बनता है क्या? मादा पार्ट, जिसको बोलते हैं अपने स्त्री केशर या पिस्टिल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केशर या अपने उनकेशर।
देखो मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा, हिंदी में, और पीपीटी देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश लिखी हुई है, यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश लिखी हुई है, और यहाँ पर भी हिंदी, या तो इंग्लिश ही लिखी है, हिंदी मैंने लिख दिया फसलों का वर्गीकरण। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखी हुई है, और जो लिखूंगा वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखी हुई है, ठीक है। ओके बात। तो ये दो पार्ट होते हैं। अब आप एक बात समझो, कोई भी फूल है, उस फूल के अंदर जैसे यहां पर अपने पास फूल है, तो एक ही फूल में नर और मादा दोनों भाग हैं। एक ही फूल में नर और मादा दोनों भाग हैं इसके अंदर, एक ही फूल के अंदर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक फूल के अंदर नर भाग हो, जैसे कि पुंकेसर का फूल अलग हो और स्त्रीकेसर मतलब पिस्टिल का फूल अलग हो। यह भी हो सकता है कि एक ही फूल में दोनों भागों, जैसे यहां पर दिख रहे हैं अपने को कि इसी फूल में पुंकेसर है और इसी फूल में स्त्रीकेसर है। ऐसा भी हो सकता है कि एक फूल में पुंकेसर हो, दूसरे फूल कैसे हो, स्त्रीकेसर के, कि नर फूल का पौधा अलग, नर फूल अलग फूल में है और नर भाग अलग फूल में है और मादा भाग अलग फूल में है। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये एक पौधा है, मान लिया ये एक प्लांट है, इसकी पत्ती वगैरह अपने बना देते हैं ये लोग। इसके अंदर मान के चलो कि यहां पर आया नर फूल, यहां पर आ गया नर फूल, और यहां पर पत्ती के कक्ष में आ गया जैसे कि मादा फूल, कि एक ही पौधा है और उस पौधे पर अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग स्थिति पर, अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग स्थिति पर दो फूल हैं। मेल फ्लावर ऊपर है, नर फूल ऊपर है, और फीमेल फ्लावर नीचे है, मादा फूल नीचे है। ऐसी कंडीशन को अपने क्या बोल देते हैं, ऐसी कंडीशन को बोल देते हैं अपने मोनोसियस प्लांट। क्या बोलते हैं इसको, मोनोसियस, मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट वो प्लांट होते हैं, मोनोसियस प्लांट वो प्लांट होते हैं जिसको हिंदी में अपने क्या बोल देते हैं, द्विलिंगी पौधे। क्या बोल देते हैं, द्विलिंगी पौधे, कि एक ही फूल पर नर और मादा फूलों की स्थिति क्या है, अलग अलग है। एक ही फूल पर मेल एंड फीमेल फ्लावर की पोजीशन क्या अलग अलग है, नर और मादा फूल की पोजीशन अलग अलग है। दूसरा आप ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे कि मेज है या फिर परमिलेट है या फिर मक्का या बाजरा, इसके अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरा आप देखते हो कि ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा बना दिया, इस पर मान लिया कि नर फूल आया है। दूसरा इसके जैसा ये एक दूसरा पौधा है जिस पर मान लिया कि मादा फ्लावर आया है, कि नर फूल का पौधा अलग है, मादा फूल का पौधा अलग है, पौधे ही अलग अलग है, अब पौधे ही अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन को अपने बोल देते हैं डायोसियस। क्या बोल देते हैं, डायोसियस बोल देते हैं। मतलब हिंदी के अंदर हो जाएगा एक लिंगी पौधे। क्या हो जाएगा, एक लिंगी पौधे हो जाएंगे, डायोसियस, एक लिंगी पौधे, ठीक है, एक लिंगी पौधे। ये क्या है, डायोसियस है। अलग अलग पौधों पर नर और मादा फूल अलग अलग हो, ठीक है, कि नर फूल का पौधा अलग हो, मादा फूल का, जैसे पपाया में होता है, पपीता के अंदर, जैसे डेट पाम के अंदर होता है, खजूर के अंदर, ऐसी कंडीशन होती है। कैसी, डायोसियस, वो पौधे ही अलग अलग हैं, ठीक है ना, नर और मादा फूल के पौधे ही अलग अलग हैं। यहां पर देखें जैसे कि मेज के अंदर होता है कि जो टेसल होता है वो टॉप मोस्ट पार्ट पर आता है, शीर्ष पर आता है, और पत्ती के कक्ष में निकलता है सिल्क, मादा भाग। तो एक ही पौधे पर नर और मादा, जैसे कुकुरबिटेसी में भी होती है ऐसी चीजें, है ना। तो ये क्या है, नर और मादा जो फूल आएंगे वो अलग अलग स्थिति पर होंगे, पर होंगे एक ही प्लांट पर। तो ऐसी चीजें ये फूल से रिलेटेड आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी चीज कि पोलिनेशन होता कितने टाइम का है, पोलिनेशन कितने टाइप का होता है, उसके बाद अपने पोलिनेशन के एग्जाम्पल करेंगे। अगर आपने ये पोलिनेशन के एग्जाम्पल कर ली, उसके बाद में आपको अलग से कहीं पर पोलिनेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो पोलिनेशन 3 प्रकार का होता है। अगर पहले अपने बात करें पोलिनेशन की, तो ये होता है सब परागन। क्या होता है, सब परागन होता है, ठीक है। इसको अपने इंग्लिश में बोल देते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन बोल देते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। दूसरा पोलिनेशन होता है परपरागन। क्या होता है, परपरागन, जिसको अपने इंग्लिश में क्रॉस पोलिनेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। और तीसरा पोलिनेशन होता है ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, बहुधा
परपरागन। क्या होता है? बहुधा परपरागन। ये 3 प्रकार का पॉलिनेशन, बहुधा परपरागन। ये क्या होता है? ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है? ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। ठीक है, ये 3 प्रकार का पॉलिनेशन पौधों के अंदर होता है। कौन कौन से? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। पहले अपने बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है, कौन सी क्रॉप में होता है, कैसे होता है? आप देखते हो कि ये अपने पास प्लांट है कोई, ठीक है, ये इसकी जड़ें वगैरह बना दी, उसके बाद में इसके ऊपर ये पत्तियां वगैरह बना दी। अपने समझने के लिए ऐसी चीजें अपने को करनी पड़ेगी। ठीक है, इस पर आए फूल, इस पर क्या आए? फ्लावर आए। ठीक है, फूल आया, इस फूल के अंदर, इस फूल के अंदर स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है। मैं अब क्या बोल दूंगा, इसमें नर भाग भी है, इस फूल के अंदर नर भाग भी है, मतलब स्टेमेन भी है, और इस फूल के अंदर मादा भाग भी है, मतलब पिस्टल भी है, मतलब स्त्री केसर भी है। पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही फूल के अंदर है और एक ही फूल में है, और दोनों एक ही टाइम में परिपक्व हो रहे हैं, एक ही समय में क्या हो रहे हैं? दोनों मैच्योर हो रहे हैं, एक ही समय में दोनों परिपक्व हो रहे हैं। तो ऐसी फसलों में क्या होता है सर? ऐसी फसलों में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ऐसी फसलों में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, कि एक ही फूल में नर और मादा भाग हो और एक ही टाइम में वो क्या हो जाए? परिपक्व हो जाए। उसमें क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। जितनी भी सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप होती है, जितनी भी सब परागित फसलें होती है, उनमें क्या पर परागन हो सकता है? क्या? बिल्कुल हो सकता है। जितनी भी सब परागित फसलें होती है, उनमें पर परागन हो सकता है? क्या हो सकता है? उनमें पर परागन हो सकता है। और कितने परसेंट तक हो सकता है? उसमें पर परागन होगा, पर होगा कितने परसेंट तक? तो सिर्फ 5% तक पर परागन हो सकता है। कितने परसेंट तक? 5% तक। ऐसी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जिसमें पर परागन हो तो वो 5% तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। क्यों हो सकता? आपको ही पता है। आप कोई एग्रोनॉमी क्रॉप उगाते हो, ऐसा नहीं है कि दूर दूर उगाएंगे। ये लो एग्रोनॉमी क्रॉप के ये प्लांट उगे, कोई भी क्रॉप मान लिया आपने जो सेल्फ पॉलिनेटेड है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है जो अपनी उगाई हुई है खेत में। अब आप मान के चलो इस पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें सभी में सेल्फ पॉलिनेटेड है। ये सारे पौधे कैसे हैं? सेल्फ पॉलिनेटेड। क्या इस पौधे के एंथर, प्राकन इस पौधे पर नहीं जा सकते क्या? तो आप बोलोगे सर जा सकते हैं। वो कैसे भी जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? जैसे हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, या फिर पक्षियों के द्वारा, या फिर अन्य कोई भी चीज के द्वारा वो जा सकते हैं। तो मतलब ये कितने परसेंट तक पॉलिनेशन हो सकता है? क्रॉस पॉलिनेशन 5% तक हो सकता है। कि जो भी सब परागित फसलें हैं उसमें जो पर परागन होगा वो कितने परसेंट तक हो सकता है? 5% तक हो सकता है। किसमें? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में। इसके बाद आ जाओ आप बहुधा पर परागित फसल पर, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसी सब परागित फसलें, ऐसी सब परागित फसलें, ऐसी सब परागित फसलें, ऐसी सब परागित फसलें, या ऐसी सब परागन वाली फसलें, ऐसी सब परागित फसलें जिनमें पर परागन, क्रॉस पॉलिनेशन, जिनमें पर परागन क्या हो? जिनमें पर परागन 5% से तो क्या हो? ज्यादा, मोर देन 5%। 5% से तो क्या हो? ज्यादा हो। 5% से ज्यादा हो, पर 30% से क्या हो? कम हो। ऐसे पॉलिनेशन को या ऐसी क्रॉप को अपने ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बोल देते हैं, या फिर बहुधा पर परागित फसलें बोल देते हैं। कि ऐसी सब परागित फसलें जिसमें पर परागन 5% से ज्यादा हो और 30% से क्या हो? कम। जिसमें 5% से कम होगा, या फिर 5% तक होगा, या 5% से कम हो, या 5% तक हो, ऐसी क्रॉप को क्या बोलेंगे? सब परागित फसलें। पर 5% से ज्यादा हो और 30% से कम हो, इसको क्या बोलेंगे? बहुधा पर परागित फसलें। इसके जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे बहुधा पर परागन होता है कॉटन के अंदर, कपास के अंदर, कॉटन कपास में होता है। रेड ग्राम अरहर के अंदर होता है ये, रेड ग्राम अरहर में। उसके बाद में देखें कपास, अरहर और ज्वार के अंदर भी होता है, सोरगम में। उसके बाद कुछ सब्जियां हैं जैसे कि भिंडी है, मिर्च है, बैंगन है। कौन कौन सी? ओकरा है, ब्रिंजल है, बैंगन और चिल्ली मतलब मिर्च है।
इन फसलों के अंदर क्या होता है, इन फसलों में अपने ऑफन क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्या होता है, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन होता है। एग्जाम्पल की बात करें अपने ऑफन क्रॉस पोलिनेशन के, ये आप याद रख सकते हैं। तो दो परागन हो गए ऑलरेडी, कौन कौन से, सेल पोलिनेटेड, ऐसी फसलें जिनके अंदर एक ही फूल में नर और मादा भाग और एक ही टाइम में वो परिपक्व हो, उसमें सेल पोलिनेशन होगा। और इस सेल पोलिनेटेड क्रॉप में, इस सब परागित फसलों में जो पर परागन है वो कितने परसेंट हो सकता है, 5% से कम या 5% तक। उसके बाद ऐसी सब परागित फसलें जिसमें पर परागन 5 से तो ज्यादा हो, 30 से कम हो, ऐसी क्रॉप को अपने क्या बोलते हैं, बहुधा पर परागित क्रॉप, या फिर अपने क्या बोल देते हैं, बहुधा पर परागन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बहुधा पर परागन। अब क्रॉस पोलिनेशन क्या है, ऐसी सब परागित फसलें जिसमें क्रॉस पोलिनेशन क्या हो, क्रॉस पोलिनेशन 30% से ज्यादा हो जाए, जिसमें क्रॉस पोलिनेशन क्या हो, 30% से ज्यादा हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, पर परागित फसलें बोल देंगे। क्या बोलेंगे, पर परागित फसलें। पर परागन होगा, उसमें क्या होगा, पर परागन होगा। पर परागन के लिए और कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो मैंने आपको पीछे बताया कि मोनोसियस जो कंडीशन होती है, मोनोसियस जो कंडीशन होती है, मतलब द्विलिंगी पौधे, मोनोसियस पौधे, या फिर अपने बोल सकते हैं डायोसियस, एक लिंगी पौधे। डायोसियस मतलब एक लिंगी पौधे, मोनोसियस पौधे और डायोसियस। मोनोसियस पौधे कौन से होते हैं, जिसके एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हो। डायोसियस जिनके प्लांट ही अलग अलग हो, मेल और फीमेल फ्लावर के प्लांट ही क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या होते हैं, डायोसियस। तो मोनोसियस या डायोसियस पौधों में हमेशा पर परागन होता है। दूसरा आपने सुना होगा प्रोटोएंड्री, क्या सुना होगा, प्रोटोएंड्री सुना होगा आपने, या फिर प्रोटोगाइनी सुना होगा, प्रोटोएंड्री या प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री क्या होती है, प्रोटोएंड्री होती है नर फूल पहले आए, नर फूल क्या आएगा पहले, और मादा फूल क्या आएगा बाद में, मादा फूल क्या आएगा बाद में। कि ऐसे पौधे जिनमें नर फूल पहले परिपक्व हो जाए, वो क्या है, वो है प्रोटोएंड्री कंडीशन। जैसे कि मक्का में होती है, मक्का में टेसल पहले आता है, उसके बाद सिल्क बाद में आता है, तो ये प्रोटोएंड्री है। दूसरा प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी में क्या होता है, मादा फूल पहले आएगा, मादा फूल तो पहले आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, नर फूल आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, नर फूल। तो ऐसे पौधों में क्या होता है, ऐसे पौधों में होता है प्रोटोगाइनी। तो प्रोटोगाइनी जैसे कि बाजरा में है। तो प्रोटोगाइनी या प्रोटोएंड्री कंडीशन हो तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, 100% क्या होगा, पर परागनी होगा। क्या होगा, पर परागनी होगा। मोनो का मतलब, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, सीएस का मतलब होता है घर। ये समझने के लिए थोड़ा कंफ्यूज होते हो आप इसके अंदर, इसको समझा देता हूं, हमेशा के लिए नहीं भूलोगे आप। क्या लिखा हुआ है अपने, मोनोसियस लिखा हुआ है, मोनोसियस। देखने पर लग रहा है कि ये एक लिंगी होगा, पर एक लिंगी नहीं है सर, ये द्विलिंगी है। क्या है ये, द्विलिंगी पौधे हैं। और दूसरा है डायोसियस, डायो का मतलब दो, डायोसियस, डायोसियस एक लिंगी, क्या होता है, एक लिंगी पादप। मोनोसियस, मोनो का मतलब एक और सियस का मतलब घर, जिनका घर एक ही हो, जिनका घर एक मतलब प्लांट एक ही हो, पौधा एक ही है। इस पर यहां पर मान लिया कि नर फूल है, यहां पर मान लिया कि मादा फूल है। डायोसियस, डायो का मतलब दो, डायो का मतलब दो, सीएस का मतलब घर, घर मतलब प्लांट, ये रहा एक प्लांट, ये रहा एक प्लांट। इस पर क्या है, मेल फ्लावर है, इस पर क्या है, फीमेल फ्लावर है। अब समझ में आ गया होगा। हाँ, देखने पर थोड़ा लगता है कि द्विलिंगी है तो इसका मतलब है कि पौधे अलग अलग होंगे, एक लिंगी है पौधा एक ही होगा, ऐसा नहीं है। क्या होता है, डायोसियस में पौधे अलग अलग होते हैं, मोनोसियस में पौधा एक ही होता है। अब तो समझ में आ गया होगा। सीएस का मतलब क्या होता है, अगर मोनो का और डायोसियस का आपको पता ही है, मोनो एक है, डायोसियस एक है, दो है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा ये चीज। मोनोसियस ऐसा मत मानना, मोनो है तो एक लिंगी है और डायोसियस तो द्विलिंगी है ना, द्वि लगता है डायो से और एक लगता है मोनो से, ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, तो मोनो का मतलब होता है द्विलिंगी पौधे और डायोसियस का मतलब होता है एक लिंगी पौधे। उसके बाद अपने बात करें, पर परागण भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि एंटेमोफिल्स, ठीक है, अनिमोफिल्स,
हाइड्रोफिल्स, मैं 2-3 आपको बता देता हूं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। कौन कौन से? एक तो आप याद रख सकते हो अनीमोफिल्स, अनीमोफिल्स, अनीमोफिल्स क्रॉस पोलिनेशन। अनीमोफिल्स, अनीमोफिल्स कौन सा होता है? ऐसा पर परागन जो हवा के द्वारा हो, ऐसा पर परागन जो हवा द्वारा हो उसको अनीमोफिल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अनीमोफिल्स। उसके बाद में अपने देखें एक होता है इसके अंदर एंटेमोफिल्स, एंटेमोफिल्स, ऐसा पोलिनेशन जो कीटों के द्वारा हो। और सबसे ज्यादा कीटों में कौन सा कीट सबसे ज्यादा योगदान देता है पोलिनेशन के अंदर? तो मधुमक्खी। क्या देता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी मतलब हनी भी सबसे ज्यादा पोलिनेशन में योगदान है इसका। एक होता है हाइड्रोफिल्स, ये 3 याद रख लेना, होते 2 टाइप के हैं। हाइड्रोफिल्स, हाइड्रोफिल्स ऐसा पोलिनेशन, ऐसा क्रॉस पोलिनेशन जो जल के द्वारा हो। जो किसके द्वारा हो? जल के द्वारा। ठीक है, जो किसके द्वारा हो? जल के द्वारा। तो ये 3 पोलिनेशन थोड़ा सा याद रखना। कौन से? क्रॉस पोलिनेशन। कि कौन सा पोलिनेशन किसके? अनीमोफिल्स मतलब हवा के द्वारा इंथर आ रहे हैं, एंटेमोफिल्स मतलब कीटों के द्वारा आ रहे हैं, जैसे तितली के द्वारा आते हैं या फिर मधुमक्खी के पंखों के साथ आ जाते हैं अंतर। हाइड्रोफिल्स मतलब जल के अंदर गिर गए और दूसरे पौधे तक पहुंच गए, इस प्रकार का ना, इस प्रकार का पोलिनेशन। तो ऐसा पोलिनेशन जो हवा के द्वारा हो अनीमोफिल्स है, एंटोफिल्स कीटों के द्वारा, हाइड्रोफिल्स जल के द्वारा। तो ये 3 पोलिनेशन किए अपने, ये 3 पोलिनेशन, बहुधा पर परागन और सब परागन। सब परागन समझ में आ गया कि सब परागन क्या होता है? एक ही टाइम में नर और मादा फूल परिपक्व हो, ठीक है ना, एक ही टाइम में। तो 5% तक क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है जो सब परागित फसलें होती है। और जो बहुधा पर परागित होती है वो सब परागित फसलें होती है, पर उसमें पर परागन 5 से ज्यादा होता है और 30% से कम होता है। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कॉटन, रेड ग्राम, उसके बाद सोरगम है, ओकरा है, ब्रिंजल है या फिर चिल्ली है, मिर्च, बैंगन, भिंडी या कपास, अरहर, ज्वार। पर परागन जिसमें 30% से ज्यादा क्रॉस पोलिनेशन हो, मोनोसियस, डायोसियस कंडीशन, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? 100% क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। अब आपसे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्पल के। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको एक साथ ही एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, बार बार आपको इधर उधर नहीं चलना पड़ेगा। देखो पहला अपने देखते हैं कौन सी क्रॉप? अनाज फसलें। कौन सी फसलें? अनाज फसलें। अनाज फसलें मतलब सीरियल। अनाज फसलें मतलब सीरियल। सीरियल शब्द कौन सी लैंग्वेज का है? रोमन लैंग्वेज का है। सीरियल क्रॉप्स, अनाज फसलें सीरियल क्रॉप, अनाज फसलें सीरियल क्रॉप। जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती है, ऑलमोस्ट जितनी भी सीरियल क्रॉप है उसके अंदर सब परागन होता है। ज्यादातर क्या होता है? सब परागन। ज्यादातर आप सब परागन याद रखोगे। मैं बता देता हूं किसके अंदर सब परागन होता है। ज्यादातर सब परागन होता है अनाज की फसलें, ज्यादातर 6 ही फसलें अनाज की। तो आप यहां पर देखोगे धान के अंदर सब परागन, राइस में, पेडी में, वीट के अंदर, गेहूं के अंदर सब परागन, सेल पोलिनेशन। उसके बाद आप याद रखोगे जौ के अंदर सब परागन, इसके अंदर जौ के अंदर सब परागन। ठीक है, किसमें नहीं होता तो एक्सेप्शन के रूप में याद रख सकते हो। कौन कौन सा? आप ज्वार। ज्वार में क्या होता है सर? अभी बताया आपको, बहुधा पर परागन होता है। क्या होता है? बहुधा पर परागन होता है ज्वार के अंदर। क्या होता है? बहुधा पर परागन। दूसरा याद रख सकते हो मक्का। मक्का में क्या कंडीशन होती है? मोनोसियस भी होता है और प्रोटोएंड्री भी होती है, तो क्या होगा? 100% होगा। और बाजरा, बाजरा के अंदर क्या होता है? प्रोटोगाइनी होती है, तो भी क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन। तो इन दोनों में क्या होता है? पर परागन होता है। इन दोनों में क्या होता है? पर परागन। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अपने को अनाज की फसलें याद होगी, 6 ही फसलें होती है, धान, गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा। तो आप देखोगे कि ज्यादातर जो अनाज की फसलें हैं उसमें क्या होता है? सब परागन होता है। ज्यादातर जो अनाज की फसलें हैं उसमें सब परागन होता है। धान, गेहूं, जौ, राइस मतलब पेडी, व्हीट, बार्ली, इनमें क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन। ऑफन क्रॉस पोलिनेशन वाली कौन सी है? सोरगम है। और बात करें अपने क्रॉस पोलिनेशन वाली कौन सी है? मेज है, परमिलेट है, मक्का है, बाजरा है। इसमें क्या होगा? तो इसमें होता है अपना क्रॉस पोलिनेशन। तो जितनी भी अपने सीरियल क्रॉप थी, अनाज की फसलें थी, उसके अंदर अपने क्या देख लिया? उसमें सब परागन होता है। सिंपल सी बात याद अपने को। अगला देखो, आप 2 नंबर अपने लगाएंगे, 2 नंबर ये कर लिया का नोट? थोड़ा बहुत 1 मिनट का ही टाइम दूंगा बीच में आपको मैं।
जिसने नोट करना हो, बाकी साथ साथ में नोट करते रहना भी, बाकी मैं बिल्कुल आराम से करवाऊंगा आपको। उसके बाद उसके बाद 2 नंबर की, उसके बाद 2 नंबर की फसलें, 2 नंबर की फसलें लिखोगे आप कौन सी? दलहनी, दलहनी फसलें, दाल वाली फसलें, मतलब पल्सेस क्रॉप। दलहनी फसलें मतलब कौन सी? पल्सेस क्रॉप। ठीक है, पल्सेस क्रॉप के अंदर देखते हैं, पल्सेस क्रॉप, पल्सेस क्रॉप के अंदर देखो, जितनी भी पल्सेस क्रॉप होती है, ऑलमोस्ट जितनी भी पल्सेस क्रॉप है, सभी क्या होती है? सब परागित होती है। कोई भी देखना आप, सभी के अंदर क्या होगा? सब परागण ही होगा। सभी के अंदर क्या होगा? सब परागण। किसमें नहीं होगा? तो एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में आप याद रख सकते हो किसको? रेड ग्राम को। किसको याद रखोगे? अरहर को याद रखोगे। अरहर, तो सर अरहर में क्या होता है? पीछे लिख के तो आए अभी, क्या होता है? बहुधा पर परागण होता है। क्या होता है? बहुधा पर परागण होता है। बहुधा पर परागण होता है। बहुधा पर परागण किसमें होता है? बहुधा पर परागण तो अरहर। बाकी कोई भी बच गई है, बाकी कोई भी बच गई है, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगा सब परागण। उसके अंदर क्या होगा? सब परागण होगा, और अपवाद के रूप में अरहर। अब पल्सेस क्रॉप आपको याद है, रबी की भी याद कर लेंगे, खरीफ की भी याद कर लेंगे, जैसे ही आगे क्लासिफिकेशन आएगा। एक और आपको पोलिनेशन पर ध्यान देना है। क्रॉप आपको हर एक याद हो जाएगी, चाहे वो दलहनी है, चाहे वो रबी की है, चाहे वो खरीफ की है, कोई भी सीजन की है, सीजन के आधार पर आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी पल्सेस क्रॉप होती है उसके अंदर क्या होता है? सब परागण होता है। अपवाद के रूप में अरहर याद रखोगे, इसमें क्या होता है? बहुधा पर परागण होता है। क्या होता है इसमें? बहुधा पर परागण होता है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, इसको याद रखोगे आप। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो आधे 1 मिनट का टाइम आपके पास, साथ साथ में नोट करते रहना जिसने भी नोट करना है। ठीक है, साथ साथ में चलो। चलो आगे है अपना 3 नंबर। 3 नंबर में ऑयल सीड क्रॉप, तिलहन फसलें। देखो तिलहन फसलों में क्या होता है? तिलहन फसलें, ऑयल सीड क्रॉप। कौन सी? ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप्स, तिलहन फसलें। ज्यादातर तिलहन फसलों में होता है पर परागण। ऑलमोस्ट अपने देखें तो तिलहन फसलों में क्या होता है? पर परागण होता है। ज्यादातर तिलहन फसलों में क्या होता है? पर परागण। अब पर परागण वाली कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं अपने, जैसे कि अब पर परागण वाली देखें अपने कौन कौन सी है। तो पर परागण वाली देखो आप, जितना भी क्रूसीफेरी कुल है, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी जिसको आप ब्रेसिकेसी बोल देते हो, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, जिसके अंदर सरसों समूह आता है, मस्टर्ड ग्रुप आता है, जिसके अंदर पूरी की पूरी सरसों आती है। इसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है। ब्रेसिकेसी में, क्रूसीफेरी में क्या? ब्रेसिकेसी में, क्रूसीफेरी में आप देखते हो कंपोजिटी, कंपोजिटी, कंपोजिटी जिसको आप एस्ट्रेसी बोल देते हो, एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी, कंपोजिटी एस्ट्रेसी, जिसमें क्या आता है? सनफ्लावर, सूरजमुखी, सनफ्लावर, सूरजमुखी। उसके बाद में साफ्लावर कुसुम, साफ्लावर कुसुम, और एक आता है रामतिल नाइजर, रामतिल नाइजर, नाइजर। इन तीनों में भी क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन। जैसे सूरजमुखी का बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद में U4BSC, U4BSC क्या आता है? U4BSC में अरंडी आती है सर। U4BSC में क्या आता है? अरंडी आता है, अरंडी, कस्टर। इसमें भी क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्या होता है इसमें? क्रॉस पोलिनेशन। उसके बाद में एक नीचे बच गई है, नीचे लिख लेना, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर।
लिनियेसी, लिनियेसी क्या होता है? अलसी आती है सर, क्या आता है? अलसी। इसमें भी क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में किसमें नहीं होता क्रॉस पोलिनेशन? अपवाद के रूप में आप याद रख सकते हैं कौन सी ऐसी ऑयल सीड क्रॉप है जिसमें क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता है? वो क्रॉप है, एक तो आप याद रखोगे मूंगफली, मूंगफली, एक आप याद रखोगे सोयाबीन, कौन सी? सोयाबीन, एक आप याद रखना सिसम, तिल। तो इन क्रॉप के अंदर क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता है, बाकी जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप है उसके अंदर क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हो सकता है ये। ठीक है, तो ये है अपनी 3 नंबर की तिलहन फसलें, ऑयल सीड क्रॉप, जिसके अंदर अपने देख लिया कि किस किस प्रकार का पोलिनेशन होता है। इस प्रकार से अगर आप पोलिनेशन वगैरह या कोई भी चीजें याद करोगे आसानी से याद हो जाएगी, अलग अलग आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा अपने को एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। अगर अपने सिंपल तरीके से याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी अपने को। उसके बाद में 4 नंबर की, 4 नंबर की क्रॉप देखते हैं अपने। 4 नंबर की रेशा फसलें, रेशा फसलें, रेशा फसलें मतलब फाइबर क्रॉप, फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स की बात करते हैं अपनी। जितनी भी फाइबर क्रॉप्स होती है ज्यादातर में एक सेल पोलिनेशन होता है, ज्यादातर में क्या होता है? सब परागन होता है। किसमें होता है वो मैं लिख देता हूं। सब परागन किसमें होता है? जूट में, मैस्टा में, सनई के अंदर, इनमें सब परागन होता है। किसमें नहीं होता? और अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में आप रख सकते हो कपास। कपास के अंदर सर क्या होता है? तो कपास में होता है बहुधा पर परागन, बहुधा पर परागन, बहुधा पर परागन होता है इसमें, बहुधा पर परागन ये है। तो जितनी भी रेशा की फसलें हैं वो सब परागित है, सब परागन होता है। जूट मेस्टास नहीं में नहीं होता है। मूंगफली में बता दिया अभी आपको, मूंगफली ग्राउंडनट बोलते हैं। मूंगफली में कौन सा पोलिनेशन होता है? तो मूंगफली में सेल पोलिनेशन ही होता है। जूट मेस्टास नहीं, कपास बहुधा पर परागित है, बाकी अपने सब परागित है। तो ये कौन सी है? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, अपने रेशा फसलें हैं, रेशा फसल, ये रेशा फसलें हैं। रेशा फसलों के बाद में अपने चलते हैं सरकरा फसल, 5 नंबर की। 5 नंबर की कौन सी है? सरकरा, चीनी वाली सरकरा फसलें, मतलब कौन सी? शुगर क्रॉप, शुगर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप्स की बात करें तो कोई भी शुगर क्रॉप्स है, दो ही है, दोनों के अंदर क्या होता है? पर परागन होता है। दोनों के अंदर क्या होता है? पर परागन। कौन कौन सी है? तो आप लिख सकते हो गन्ना है, शुगर कैन है, या फिर चुकंदर है, शुगर बीट है, चुकंदर है, शुगर बीट है। दोनों के अंदर क्या होता है? पर परागन होता है। दोनों के अंदर ही क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन होता है। उसके बाद में 6 नंबर का लिख सकते हो आप, चारा फसलें, चारा फसलें। चारा फसलें मुख्य रूप से 3 ही है, बाकी वैरायटी उगाते हैं अपने। फोडर क्रॉप, फोडर क्रॉप्स, फोडर क्रॉप्स की बात करें तो ज्यादातर फोडर क्रॉप क्रॉस पोलिनेट, ज्यादातर मतलब 2 क्रॉस पोलिनेटर ज्यादातर बोल देंगे। तो कौन कौन सी पर परागित है? पर परागन, तो पर परागन है बरसीम और रिजका में, बरसीम के अंदर, और कौन सी क्रॉप में? रिजका के अंदर। अपवाद के रूप में आप याद रख सकते हो जई को। सर किसको? अपवाद के रूप में आप याद रख सकते हो जई को। जई, जई क्या है सर? तो जई सब परागित फसल है, जई में सब परागन होता है। 3 ही फसलें होती है, कौन सी? चारे की। बाकी किस में उगाते हैं? जैसे मक्का की, बाजरा की,
इनकी किस्में उगा रहते हैं अपने, ठीक है, सोरगम की। ये सीरियल क्रॉप है। मोस्टली जो फूडर क्रॉप है वो तो बरसीम और रिजका ही है। तो पर परागन होता है इसके अंदर देखा जाए तो बरसीम रिजका में। और अपवाद के रूप में जेई याद रख लेना, जेई में क्या होता है, सपरागन होता है। जेई में क्या होता है, सपरागन। सात नंबर की देखो, 7 नंबर में, 7 नंबर में आप याद रखोगे रोकड़ फसलें। रोकड़ फसलें या नकदी बोल दो इनको, नकदी फसलें, और इंग्लिश में बोल देंगे कैश क्रॉप। कैश क्रॉप, कैश क्रॉप। इनके अंदर देखो क्या होता है, कैश क्रॉप मोस्टली 3 फसलें हैं और तीनों के अंदर ही सब परागन होता है। सब परागन कौन कौन सी है तो ये आप याद रख सकते हो, जैसे कि तंबाकू है, टबैको, ठीक है। उसके बाद तंबाकू की कुछ ऐसी स्पीसीज है जिसमें ओपन क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है भी, तंबाकू। उसके बाद में गवार, क्लस्टर बीन, उसके बाद में आलू। इन तीनों के अंदर क्या होता है, इन तीनों के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। 8 नंबर की याद रखोगे आप, मसाला फसलें। 8 नंबर की कौन सी है, मसाला फसलें हैं। मसाला फसलें, मसाला फसलें कौन कौन सी है, तो ज्यादातर में क्या होता है, पर परागन होता है। ज्यादातर में क्या होता है, पर परागन। एग्रोनॉमी में 4 ही मसाले पड़ते हैं, वो कौन से हैं, एक तो क्यूमिन जीरा है, एक कोरिएंडर धनिया है, और एक फेनल सौंफ है। एक फेनल सौंफ है। इन तीनों के अंदर क्या होगा, इन तीनों में पर परागन होगा। अपवाद के रूप में एक पढ़ते हैं अपने कौन सी, मेथी, फेनुग्रीक। अपवाद के रूप में एक पढ़ते हैं अपने फेनुग्रीक मेथी। तो मेथी में क्या होता है सर, फेनुग्रीक में तो सब परागन होता है। क्या होता है, सब परागन होता है। फेनुग्रीक में क्या होता है, सब परागन। तो इस प्रकार से याद करोगे तो आपको हर एक चीज याद रह जाएगी, ठीक है, रट्टे भी नहीं मारने पड़ेंगे और एक लॉजिक पूर्ण चीजें याद रह जाएगी इस प्रकार से अपने को, और अपने कंफ्यूज भी नहीं होंगे अगर आप इस तरीके से याद करोगे। ठीक है, ये मसाला फसलें हैं, पर परागित होती है जीरा, धनिया, सौंफ, और अपवाद में मेथी होती है सब परागित। मेथी क्या होती है, सब परागित क्रॉप होती है। मसाला फसलें होगी, ठीक है। तो फसलें अलग अलग। उसके बाद में 8 नंबर हो गया। 9 नंबर का याद रखोगे आप, 9 नंबर का याद रखोगे सब्जियां। 9 नंबर में याद रखोगे सब्जियां। देखो जितनी भी आप हॉर्टिकल्चर के अंदर सब्जियां पढ़ोगे, जितनी भी सब्जियां पढ़ोगे सर, वो क्या होती है, पर परागित होती है। उन सभी सब्जियों में क्या होता है सर, पर परागन होता है। किसमें नहीं होता तो वो अपने अलग से लिख लेते हैं। तो अपवाद स्वरूप ऐसी कुछ सब्जियां हैं जिनमें पर परागन नहीं होता, वो कौन कौन सी है, तो उनकी बात करते हैं अपने। तो आप याद रख सकते हो, सब परागित 3 है, 3 के अंदर सब परागन होता है। वो कौन कौन सी है, वो है अपनी, एक तो है इसके अंदर टमाटर, एक तो इसमें है टमाटो, एक है इसमें आलू, और एक है इसमें फलियां, बीन्स। जैसे आप काउपी हो गया, गवार फली होगी, सैम फली होगी। ये बीन्स जो फलियां होती है ना, ये कैसी होती है, तो ये भी सेल पोलिनेटेड होती है। 3 इसको याद करो। उसके बाद अपवाद में 3 याद करो, कौन सी, बहुधा पर परागन वाली, बहुधा पर परागन 3 वो है। कौन कौन सी है, तो मिर्च है सर, बैंगन है, बैंगन, और क्या है सर, तो सर भिंडी है। क्या है, भिंडी है।
तो आप इन 6 को याद कर लो ना, बाकी जितनी बच गई वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। तो बिल्कुल सिंपल है याद करना कि अपने को ये 6 याद है। 6 के अंदर सब परागण वाली टमाटर आलू बीन्स है, ये सब परागित है। बहुधा पर परागित वाली मिर्च बैंगन भिंडी है। बाकी कोई भी बच गई, अब कोई भी कैसे ही पूछी जाए आपसे, मैं आपसे पूछ लूं कि टिंडा कैसा परागण होता है, टिंडे में तो आप बोलोगे पर परागण होता है सर। मैं आपसे पूछ लूं लौकी में कैसा पर परागण होता है, लौकी में कैसा परागण होता है, तो आप बोलोगे पर परागण होता है। करेले में क्या होता है, पर परागण होता है। कोई भी क्रॉप आ जाए आपकी सब्जियों की तो क्या होगा, पर परागित होगी। बस ये 6 याद कर लो। टमाटर आलू बीन्स में क्या होता है, सब परागण। और बात करें मिर्च बैंगन भिंडी, इसमें होता है बहुधा पर परागण। बाकी बची हुई जितनी भी सब्जियां हैं उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर होगा आपने पर परागण। पर परागण मतलब क्रॉस पोलिनेशन होगा। क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। उसके बाद में 9 नंबर की, 9 नंबर हो गया, 10 नंबर की देखते हैं अपने। 10 नंबर में 10 नंबर की, 10 नंबर में है फल। जितने भी आप फ्रूट्स पढ़ोगे, जितने भी आप फ्रूट्स पढ़ोगे, उन फ्रूट के अंदर क्या होता है, तो फ्रूट के अंदर होता है पर परागण सर, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, पर परागण होता है। किसके अंदर, अपने फ्रूट्स के अंदर। नहीं होता है विराम, टमाटो के अंदर ओपन क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है, सब परागण होता है। ठीक है, फल फ्रूट्स पर परागण। अपवाद में आप याद रख सकते हो थोड़े से फल, और उनको छोड़ के आप जो भी फल पढ़ोगे उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। वो कौन कौन से हैं, तो अंगूर है, ग्रेप्स है, अंगूर, नींबू वर्गीय फल है, जो भी नींबू संतरा माल्टा जो भी है, नींबू वर्गीय फल। और कौन सा, नारियल की बोनी किस्में, नारियल की बोनी किस्में, कोकोनट की ड्वार्फ वैरायटी, ड्वार्फ वैरायटी ऑफ कोकोनट। तो सिट्रस ग्रुप हो गया, ग्रेप्स हो गया, और ड्वार्फ वैरायटी ऑफ कोकोनट। इन तीनों के अंदर सेल पोलिनेशन होता है। इनके अंदर क्या होता है, सब परागण होता है। बाकी जो भी बच गया है फ्रूट, उसके अंदर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। और फ्रूट के अंदर ज्यादातर जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो मधुमक्खी के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा ही होता है। बाकी जो भी बच गया है फ्रूट, उसके अंदर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और ज्यादातर किसके कारण होगा, तो मधुमक्खी के कारण ही होगा। किसके कारण होगा, मधुमक्खी के कारण ही होगा। उसके बाद में 11 नंबर की देखते हैं अपने। 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में आप याद रखोगे जितने भी फ्लावर है, जो भी आप क्राइसेंथेमम या रोज गोल्ड जो भी पढ़ते हो आप, जितने भी फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, पर परागित होते हैं। क्या होता है उनके अंदर, पर परागण। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है। कोई भी फूल आ जाए, कोई भी फूल में आपसे पोलिनेशन पूछा जाए तो आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे पर परागण। क्या कर दोगे, पर परागण। जैसे पूछ लिया जाए कि क्राइसेंथेमम में क्या होता है, तो आप बोल दोगे पर परागण। रोज में क्या होता है, पर परागण। मैरीगोल्ड में क्या होता है, पर परागण। मतलब गेंदे में क्या होता है, पर कोई भी फूल आ जाए आपके सामने तो क्या होगा, पर परागण होगा। क्या होगा, पर परागण। ये अपना पोलिनेशन था। पोलिनेशन अपने 3 प्रकार का किया है, सेल पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन और ओपन क्रॉस पोलिनेशन। तीनों पोलिनेशन की अपने डेफिनेशन की है कि कौन से पोलिनेशन के अंदर कैसी चीज आती है, कैसे पोलिनेशन होता है वो। दूसरा आपने किया बहुधा पर परागण कि बहुधा पर परागण क्या है, और उसके बाद किया अपने क्रॉस पोलिनेशन कि क्रॉस पोलिनेशन क्या है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो है पोलिनेशन के एग्जाम्पल। और इस तरीके से आप एग्जाम्पल याद करोगे तो आपको अलग अलग हर एक क्रॉप का एग्जाम्पल याद नहीं करना पड़ेगा। तो सीधा सिंपल याद रखोगे कि जितनी भी सीरियल क्रॉप है उसमें लगभग सेल्फ पोलिनेशन होता है। 2-3 को आपने याद रखना है फॉर एक्सेप्शन के रूप में। इसी प्रकार से आपने दलहन क्रॉप याद रखनी है, इसी से तिलहन याद रखनी है। जैसे पूछा जाता है बहुत बार कि सूरजमुखी में कैसा पोलिनेशन होता है, तो उसमें होता है क्रॉस पोलिनेशन। क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। तो ये अपना पहला जो क्लासिफिकेशन था वो अपना कौन सा क्लासिफिकेशन था, वो था परागण के आधार पर। किसके आधार पर, पोलिनेशन के आधार पर।
दूसरा जो अपना परागन है वो किसके आधार पर है, वो है जर्मिनेशन के आधार पर। किसके आधार पर है, जर्मिनेशन, अंकुरन के आधार पर। किसके आधार पर है, अंकुरन। की फसलों में जर्मिनेशन कैसे होता है और किस प्रकार के जर्मिनेशन को अपने क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको अपने अंकुरन के आधार पर वर्गीकरण। तो अपने देख लेते हैं अंकुरन। सर अंकुरन दो प्रकार का होता है। अंकुरन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला है एपीजियल। देखो एपीजियल इंग्लिश का शब्द है, पर एग्जामिनर आपको इस प्रकार से इंग्लिश को हिंदी के अंदर बना के एपीजियल लिख देगा। ठीक है, सिंपल सी बात। बाकी मैं इसकी हिंदी भी बताऊंगा, पर हिंदी एग्जाम के अंदर बहुत कम आती है एपीजियल की लिखी हुई। एपीजियल और ये है 2 नंबर का हाइपोजियल। दो प्रकार का पोलिनेशन होता है, एपीजियल और हाइपोजियल। और इस हाइपोजियल को भी हिंदी के अंदर इस प्रकार से एग्जामिनर हाइपोजियल लिख देगा। हाइपोजियल क्या लिख देगा, हाइपोजियल। ये लिख दिया उसने हाइपोजियल। हिंदी के अंदर एपीजियल को बोलते हैं ऊपरी भूमिक। ऊपरी भूमिक ये इसकी हिंदी होती है, ऊपरी भूमिक। क्या होती है, ऊपरी भूमिक। इसकी हिंदी होती है अधोभूमिक। क्या होती है, अधोभूमिक। क्या होती है, अधोभूमिक। अधोभूमिक। ठीक है, तो 2 प्रकार का पोलिनेशन होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। देखो अपने मिट्टी के अंदर सीड को डाल देते हैं। सीड को जो उसको जो नॉर्मल डेप्थ चाहिए, जैसे गेहूं है तो उसको 5 से 6 सेंटीमीटर की डेप्थ में डाल देंगे। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं डालेंगे, अपने जो उसकी ऑप्टिमम डेप्थ है उसके अंदर अपने सीड को डाल देते हैं। जैसे कि अपने अपने पास ये मिट्टी का सरफेस है। ठीक है, पूरे का पूरा ये मिट्टी का सरफेस है। यहाँ पर अपने 5 से 6 सेंटीमीटर यहाँ पर अपने मान लिया कि सीड को डाल दिया। ये बीज है, ये क्या अपना बीज है। और बीज को जैसे ही नमी या टेम्परेचर जो भी चीज मिलेगी इस बीज को, तो इसके 2 पार्ट होते हैं बीज के अंदर। एक तो बीज के अंदर होता है प्ल्यूमूल, एक होता है रेडिकल। 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक तो रेडिकल होता है, रेडिकल, और एक क्या होता है, प्ल्यूमूल होता है। प्ल्यूमूल, प्ल्यूमूल क्या होता है, प्ल्यूमूल। 2 पार्ट होते हैं। देखो ये बीज है, इस बीज का जो रेडिकल है, ये रेडिकल है। रेडिकल से निकलती है जड़। ये लो, सबसे पहले रेडिकल ही निकलता है, जड़ निकलती है। तो रेडिकल से किसका निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है। रेडिकल से किसका निर्माण होता है, जड़ का। उसके बाद प्ल्यूमूल से किसका, शूट का। तो ये शूट ऊपर की ओर बढ़ता है इस प्रकार से। इससे किसका निर्माण होगा, प्ल्यूमूल से, तो तने का निर्माण होगा, तना बनेगा। प्ल्यूमूल से तना बनता है, रेडिकल से रूट बनती है। सबसे पहले रेडिकल निकलती है, उसके बाद में तना निकलता है। तो बीज के ऊपर जैसे ही बीज के ऊपर जाएगा, तना ऊपर जाएगा, आपने देखा होगा जो कोटिलडोन होते हैं। कोटिलडोन मतलब बीज पत्तर। क्या होते हैं, बीज पत्तर। इस तने के साथ ऊपर की ओर तना गया, ये लो। तो इस तने के साथ यहाँ पर 2 प्रकार इस प्रकार से छिलके से लगे होते हैं। ये मैं पीछे दिखा देता हूं आपको पिक के अंदर, ये लो। तो जैसे ही बीज का जर्मिनेशन हुआ, ये देखो, ये कोटिलडोन है ना, ये क्या है, कोटिलडोन। कोटिलडोन मतलब बीज पत्तर। ये देखो ऊपर आ रहा है, ये देखो ऊपर आ गया है, ये आ गया, यहाँ पर पूरे का पूरा खुल गया है। और थोड़े दिन के बाद में ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और सूख के क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। सूख के क्या हो जाएगा, नीचे। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो अब कॉटन का सीजन आएगा। अब कॉटन की ग्रोइंग अपने क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। तो आप कपास में देखोगे, कपास के अंदर आप क्या देखो, जैसे ही कपास उगी तो इस कपास के तने के साथ 2 इस प्रकार के बीज पत्तर से आगे हैं। या फिर आपने उगता हुआ नीम देखा होगा, आपने उगता हुआ नीम देखा होगा। उस नीम का जब छोटा सा प्लांट था इतना बड़ा, तो उसके साथ क्या आ गया, इस प्रकार से 2 कोटिलडोन आ गए हैं, 2 बीज पत्तर आ गए हैं। तो इस प्रकार का जर्मिनेशन कैसा जर्मिनेशन होता है, एपीजियल जर्मिनेशन होता है। जब कोटिलडोन क्या आ जाए, भूमि के ऊपर आ जाए। ये कौन सा जर्मिनेशन है, ऊपरी भूमि का है। यहां पर नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसलिए एग्जामिनर इस नाम को ऑप्शन के अंदर नहीं रखता है, क्योंकि यहां पर ऊपर दे दिया है। ऊपरी भूमि का मतलब ऊपर आएगा, अधोभूमि का मतलब नीचे रहेगा। इस कारण वो इंग्लिश के शब्द को हिंदी में लिखता है। दूसरा है हाइपोजिल, इसका उल्टा। जब कोटिलडोन, जब उसका बीज पत्तर, ये कोटिलडोन क्या रहेगा, बीज का नीचे ही रह जाएगा। मिट्टी के ऊपर यहां पर तने के साथ आ ही नहीं पाया, मिट्टी के नीचे ही दब गया, यहां पर ही रह गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसमें ऊपर आया है, एपीजियल है, इसमें ऊपर नहीं आया, नीचे ही रह गया, ये हाइपोजियल है।
देखो इसमें ऊपर क्यों आया और इसमें नीचे क्यों रहा, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण देखो, इसके अंदर जो जड़ पार्ट होता है, ऐसा क्रॉप जिसके अंदर एपीजियल जर्मिनेशन होता है ना, उसमें जो जड़ पार्ट होती है, ये जड़ पार्ट जिसको अपने क्या बोलते हैं, हाइपोक्टाइल पार्ट बोल देते हैं। क्या? हाइपोक्टाइल। हिंदी के अंदर लिख देता हूं, हाइपोक्टाइल मतलब जड़ पार्ट, नीचे का पार्ट। इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, इसकी ग्रोथ, इसकी वृद्धि ज्यादा होगी, इसकी मोर ग्रोथ होती है, ज्यादा वृद्धि होती है। ज्यादा वृद्धि किसकी? इस रूट पार्ट की। किसकी तुलना में? इस तने की तुलना में। इस तने की तुलना में इस रूट पार्ट की, इस स्टेम की तुलना में इस रूट पार्ट की ग्रोथ ज्यादा होती है, जिसके कारण प्रेशर पड़ता है ऊपर की ओर, जिसके कारण ये कोटिल्डोन भूमि के ऊपर आ जाते हैं। ये कोटिल्डोन भूमि के ऊपर आ जाएंगे, इस कारण आते हैं ऊपर ना। कारण पूछा जाए आपसे, इसके अंदर नीचे ही क्यों रह जाएंगे? इसमें इसकी तुलना में उल्टा हो जाएगा। इसमें जो ऊपर का एपिकोटाइल पार्ट होता है, ये तने वाला पार्ट, इसका ग्रोथ ज्यादा होगी, इसकी वृद्धि क्या होगी? इसकी वृद्धि ज्यादा होगी, मोर ग्रोथ होगी इसकी। किसकी तुलना में? इस रूट की तुलना में, जिसके कारण प्रेशर पड़ता है नीचे की ओर, ये कोटिल्डोन ऊपर नहीं आ पाता, नीचे ही दब जाता है। ये कारण होता है, ये कारण होता है ऊपर आने का और नीचे जाने का। तो हाइपोजियल अंकुरण जिसमें कोटिल्डोन मिट्टी के नीचे रह गया, और एपिकोटाइल आपने कौन सा? एपिजियल, जिसमें मिट्टी के ऊपर कोटिल्डोन आ गया। ठीक है, मिट्टी के ऊपर आ गया, तो ये क्या है? ये है एपिजियल। और जिसके अंदर नीचे रह जाए वो क्या होता है? हाइपोजियल। इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखें अपने, एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल है। आप याद रखोगे पहले एपीजियल के उदाहरण। पहला अंकुरण कौन सा है? एपीजियल, जिसमें बीज पत्र भूमि के ऊपर आता है, ऊपरी भूमि के एग्जाम्पल। ऊपरी भूमि के एग्जाम्पल करने बहुत आसान है। जितना भी खरीफ का दलहन है, जितना भी खरीफ दलहन है, जितना भी पल्सेस है खरीफ का, चाहे मूंग है, मोठ है, उड़द है, काउपी है, कोई भी है, उसके अंदर क्या होगा? उसमें एपीजियल होगा। अपवाद याद रखोगे आप, अपवाद के रूप में आपको याद रखना है अरहर। अरहर के अंदर एपीजियल नहीं होता, क्योंकि ये खरीफ की क्रॉप है, पल्सेस है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हाइपोजियल होता है। इसके अंदर क्या होता है? हाइपोजियल होता है इसके अंदर। बस एक को याद रखो। बाकी कोई भी क्रॉप है किसकी? खरीफ सीजन का दलहन। बाकी करेंगे खरीफ के दलहन कौन कौन से आगे जैसे ही क्लासिफिकेशन आएगा, पर लगभग आपको पता ही है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, या फिर काउपी है, ये कौन से खरीफ के दलहन है, चवला वगैरह। तो इनमें क्या होता है? एपीजियल होता है। किसमें नहीं होता? अरहर खरीफ का पल्सेस है, पर इसके अंदर हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, ये अपवाद है। और किसमें एपीजियल होता है? एपीजियल सरसों समूह में होता है। सरसों जितना भी ग्रुप है उसमें क्या होता है? एपीजियल। आप याद रख लो सूरजमुखी, सूरजमुखी के अंदर आप याद रख लो कपास, मोस्ट इंपोर्टेंट है कपास। आप याद रख लो अरंडी, कौन सी? अरंडी। इनके अंदर आप याद रख लो राजमा, आप याद रख लो राजमा। इसके अंदर क्या होता है? एपीजियल जर्मिनेशन होता है। क्या होता है? एपीजियल जर्मिनेशन होता है। तो एपीजियल जर्मिनेशन आपसे पूछा जाए किन क्रॉप में होता है, तो जितना भी खरीफ का दलहन है उसके अंदर एपीजियल होता है। बाकी सरसों समूह में, सूरजमुखी में, कपास में, अरंडी में, राजमा में, इसमें क्या होता है? एपीजियल। अब दूसरा याद रखना आपको हाइपोजियल, जिसमें कोटिल्डोन भूमि के ऊपर नहीं आता। हाइपोजियल, हाइपोजियल के उदाहरण, हाइपोजियल के उदाहरण है एग्जाम्पल इसके, रवि का जितना भी दलहन है, रवि दलहन, रवि की जितनी, जैसे कि चना है, मटर है, या फिर लेंटिल है, या लथाइरस है, इसके अंदर क्या होता है? हाइपोजियल होता है। यहां पर भी एक अपवाद याद रखोगे, वहां पर अपने लिख दिया उसको, यहां पर अपवाद याद रखोगे राजमा। राजमा जिसको फ्रेंच बीन बोलते हो आप, ये है तो रवि का दलहन, पर इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एपीजियल जर्मिनेशन होता है सर। इसके अंदर क्या होता है? एपीजियल जर्मिनेशन होता है इसके अंदर, एपीजियल। ठीक है, एपीजियल जर्मिनेशन। बाकी किसमें होता है अपने हाइपोजियल जर्मिनेशन? तो हाइपोजियल जर्मिनेशन के बाकी एग्जांपल याद रख सकते हो आप, जैसे कि अरहर है, अरहर है, जितनी भी सीरियल, जितनी भी अनाज की फसलें हैं, अनाज फसलें, या फिर अपने मान सकते हैं कि जितने भी मोनोकोट सीड होते हैं उसके अंदर ज्यादातर, मोनोकोट मतलब एक बीजपत्री अपने फसलों में क्या होता है?
हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। एक बीजपत्री में ज्यादातर क्या होता है, हाइपोजियल। तो अनाज फसलें जैसे गेहूं में पूछा जाए, धान में पूछा जाए, जौ में पूछा जाए, जई में पूछा जाए आपसे, या फिर आपसे मक्का में, बाजरा में, जो अपने ज्वार में, इन सभी में क्या होता है, हाइपोजियल होता है। क्या होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। तो ये है जर्मिनेशन के एग्जाम्पल जो आपको पता होने चाहिए कि कौन सी फसल में किस प्रकार का जर्मिनेशन होता है। ये अपने अच्छे प्रकार से किया इसको। तो यहां पर आपने अपवाद याद रखने हैं, या फिर आपको याद रखना है कि कौन सी क्रॉप में किस प्रकार का जर्मिनेशन होता है। आप याद रख सकते हो कि ऐसा जर्मिनेशन जिसमें कोटिल्डोन भूमि के ऊपर आ गया, ये एपिजल है। जिसके अंदर नहीं आ पाया उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको हाइपोजियल बोल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हाइपोजियल। जिसमें नीचे रह गया, जिसमें क्या हो गया, नीचे रह गया, वो हाइपोजियल है। ठीक है, इस प्रकार से आप हाइपोजियल को याद रख सकते हैं। तो ये तो आपने आज दो वर्गीकरण कंप्लीट किए अपने। एक तो पोलिनेशन के आधार पर, बेस ऑन पोलिनेशन, परागन के आधार पर। दूसरा अपना किया है जर्मिनेशन के आधार पर। दो पोलिनेशन किए अभी तक। अगर अच्छे से आपको समझ आया दोनों जर्मिनेशन, और जितना करवाया जाए उतना साथ साथ पढ़ते रहना, आपकी क्रॉप पूरी की पूरी एकदम आपको फिंगर्स पर याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना पोलिनेशन। तो अपने पोलिनेशन और आपने किसको कर लिया, जर्मिनेशन को कर लिया है। तो बाकी जो आगे का जो अपना पार्ट है क्लासिफिकेशन का, वो अपने आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद सभी का। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद सभी को। ठीक है भी, धन्यवाद दिवेंद्र, शुभम। चलेगा, अभी आगे चलेगा, जैसे ही क्लास कोई कंप्लीट होती है फिर चलेगा। ठीक है पंकज यादव, धन्यवाद।